सुनो भाई, अभी कुछ दिनों से मैंने योग वासिष्ठ पढ़ना शुरू किया। स्वाध्याय के अंतर्गत आता सत्संग है और आध्यात्मिक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसको बहुत कम महात्मा लोग प्रवचनों में अपने कहते हैं, सुनते हैं। इसको भगवान राम को कहा गया था पढ़ने के लिए। इसके महत्व आप उसे समझ सकते हैं। वैराग्य प्रकरण चल रहा है। वशिष्ठ दशरथ को समझा रहे हैं कि जो विश्वामित्र आए हैं इनको राम को दे दीजिए, राक्षसों का नाश होगा। उसी प्रकरण में बात चल रही है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं विश्वामित्र के लिए, ये बल और पराक्रम से संपन्न वीर पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। कौन? विश्वामित्र। संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। गायत्री मंत्र का अनुसंधान विश्वामित्र ने ही किया, जो पवित्र बुद्धि प्रदान करती, वेद माता कहा गया है। तथा तपस्या के परम आश्रय हैं, बहुत तपस्वी थे। चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी में ये प्रसिद्ध हैं। तीन लोकों में प्रसिद्ध, त्रेता में प्रसिद्ध थे, द्वापर में, कलयुगों में प्रसिद्ध। ये विश्वामित्र नाना प्रकार के अस्त्रों को जानते हैं। जिन अस्त्रों का इन्हें ज्ञान है उन्हें दूसरा कोई पुरुष न तो जानता है और न भविष्य में जान सकेगा। तभी तो राम के गुरु बने। देवता, ऋषि, असुर, राक्षस, नाग, यक्ष, गंधर्व श्रेणियाँ, मनुष्य से उत्तम जात की श्रेणियाँ। मनुष्य जब अच्छे कर्म करता है, जैसे पद की उन्नत हो जाती है ना, आज क्लर्क है तो क्लर्क से अफसर बन गया, स्केल 1 बना, 2 बना, 3 बना। उसी तरह से जब मनुष्य अच्छे कर्म पुण्य कार्य करता है, संयम नियम से रहता है, तो उसकी अगली योन उच्चतोत्तर बढ़ती जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ भगवान भी एक पद है, इंद्र भी पद है, यक्ष भी। तो वो पहले देवता बनेगा, मतलब उसके क्रम हैं। देवता, ऋषि, नाग, यक्ष, गंधर्व, ये सब एक साथ मिलकर आ जाएं तो भी वे विश्वामित्र की समानता नहीं कर सकते। इतनी तपस्या है, तप में बहुत ताकत होती। तप आधार सब सृष्टि भवानी, भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं। तपबल रचई, संसार को ब्रह्मा रचते हैं। उस तप के आधार पर ही भगवान शंकर संहार करते हैं, प्रलय करते हैं। और तप के आधार पर ही विष्णु पालन संसार का करते हैं। कारण तप ही है, इसलिए हम लोगों को तप करना चाहिए, उसमें आलस नहीं करना चाहिए। चमकाता है जीवन को तप। विष्णु भगवान देखो नर नारायण के रूप में बद्रीनाथ में तपस्या की है।